नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे रीजनिंग में जो एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा जाता है प्रतिशतता का टॉपिक अर्थात परसेंटेज। देखिए परसेंटेज जो मैथ का है वो टॉपिक मैथ का है परसेंटेज, लेकिन रीजनिंग में भी एसएससी स्टेनोग्राफर में परसेंटेज के कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि अधिकांश विद्यार्थियों पर नहीं बन पाते हैं। तो 47 से 48 स्कोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अच्छे से इस टॉपिक को सीखना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम परसेंटेज। देखिए परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। और शत का मतलब क्या होता है, पर 100 पर। मतलब जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे कि मान के चलो 2 रुपए की कितनी टॉफी आती है, 4। मान के चलो 2 रुपए की कितनी आती है टॉफी, 4 आती है। तो आप क्या करेंगे कि 8 रुपए की कितनी आएंगी, तो आप क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा और इधर वाले से डिवाइड। यही करते हैं आप। समानुपात आपने पढ़ा होगा कैसे होता है कि इसको मान के चलो x मान लेते हैं। तो देखिए 2 की 4 आती हैं, मतलब दुगनी आ रही है। तो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो 8 की कितनी आएंगी, बोलिए 16। 2 रुपए की कितनी टॉफी आती है, 4। तो 8 की कितनी आएंगी, 16। इसका मतलब ये हुआ कि रुपए और रुपयों का अनुपात 4/16 के बराबर होगा। मतलब 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 एकम 4 चौक 16, 1/4 इक्वल टू 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक प्रैक्टिकल करके देखा कि 2 रुपए की यदि 4 टॉफी आती है तो 8 रुपए की कितनी आएंगी, 16 आएंगी। लेकिन दिन में ऐसा हो जाता, दिन में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि 2 मजदूर एक काम को 10 दिन में करते हैं तो 18 मजदूर उससे ज्यादा दिन में नहीं, कम दिन में, वो विक्रमानुपाती हो जाता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर केवल हम देख रहे हैं समानुपात, देख रहे हैं हम, इक्वल रेशियो में होना चाहिए। तो 2 रुपए की क्या आती है, तो 4 टॉफी, तो ये यहाँ पर बढ़ता ही चला जाएगा। 8 रुपए की 16, तो 16 की कितनी आएंगी 32, 40 की कितनी आएंगी 80। तो हमने प्रैक्टिकल देखा, हमने ये देखा कि इन दोनों का अनुपात बटे इन दोनों का अनुपात हमेशा क्या होता है, सॉरी, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात हमेशा 1/4 है। तो इसका 1/4। एक और प्रयोग करके देखते हैं। मान के चलो 4 रुपए में, मान के चलिए 12 कुर्सियां आती हैं। मान लीजिए 4 रुपए में कोई कुर्सी नहीं आती वैसे तो मान के चलिए 4 रुपए में 12 कुर्सियां आती हैं। तो आप देखिए 4 में कितनी आ रही है, 12। तो आप ऐसे ही अंदाजा लगाइए कितनी आएंगी। 8 रुपए में कितनी आएंगी, तो 8 रुपए में कितनी आएंगी, आप देखिए 24 कुर्सी आएंगी। ऐसे ही प्रयोग करके देख लिया आपने, पता नहीं है कि कितनी आएंगी। तो 4 रुपए में यदि 12 कुर्सियां आती हैं तो 8 रुपए में कितनी कुर्सियां आएंगी, 24 कुर्सियां आएंगी। तो देख लेते हैं 4/8, मतलब इन दोनों का रेशियो इक्वल टू इन दोनों का रेशियो 12/24। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम समानुपाती विचरण में चलते हैं, डायरेक्ट इक्वली जो इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, समानुपात है, देखिए आप ध्यान से, तो हम ये पाते हैं कि रुपयों का इधर वाले लेफ्ट में लिखे हुए का अनुपात राइट में लिखे हुए बराबर के बराबर होता है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि यदि A रुपए में B चीजें आती हैं, ठीक है ना, तो C रुपए में कितनी आएंगी, मान के चलो D चीजें आएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि A/C इक्वल टू B/D। यही हुआ, A/C इक्वल टू B/D। इसका मतलब इनका इसमें गुणा कर दूं, इसके अंदर त्रियक गुणा आपने पढ़ा होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, AD इक्वल टू BC। और D का मान कितना आ जाएगा यहां से, BC/A। मतलब 3 चीजें यदि मुझे पता है, यदि मुझे A, B और C के मान पता है तो मैं D पता कर सकता हूं। कैसे, BC/A। BC का मतलब क्या है, B गुणा C/A। मतलब B का C में गुणा किया और भाग किससे दे दिया, मैंने A से दे दिया। देखिए मैंने प्रयोग किया और यहाँ पे ये प्रूफ कर लिया। पहले मैंने 2 रुपए की 4 टॉफी, तो मेरे को पता था 4 की 8 आएंगी, तो मैंने देखा रेशियो बराबर है। तो इस तरीके से मैंने A रुपए में मान को B आती है तो C रुपए में मान के चलो D चीजें आती है, तो दोनों का रेशियो क्या होता है, बराबर। ये मैंने अभी प्रूफ किया। फिर मैंने गुणा कर दिया और D का मान निकाल लिया, मतलब BC/A। मतलब इन दोनों का गुणा और इससे A से क्या लग रहा है, भाग, B और C का गुणा और ऊपर वाले से डिवाइड। ठीक है, अब मैं निकाल सकता हूं। जैसे कि मान के चलो 4 रुपए में 17 केले आते हैं,
मान के चलिए 4 रुपए में 17 केले आते हैं, तो 8 रुपए में कैसे आएंगे? तो मुझे पता चल जाएगा ये वाला 8 रुपए में कैसे, इन दोनों का गुणा, अभी मैंने बताया था आपको, बी और सी का गुणा और ए से भाग, मतलब 4 से भाग, 17 गुणा 8 और बटे 4, यहां से कितना निकल आएगा जी आपका 17 दूनी 34 केले आ जाएंगे, सीधे ही निकल के आएगा। और ये समस्या जब कब थोड़ी सी ऐसे तो आप बता देंगे सर आप कह रहे हैं 4 रुपए में 17 केले, तो कोई भी बता देगा, ठीक है। लेकिन यदि मैं ऐसे बोल दूं कि 2.4 पैसे रुपयों से एक टॉफी आती है, तो आप बोल लेंगे 2.3 रुपए से कितनी टॉफी आएंगी? हालांकि आएगी नहीं, लेकिन टॉफी के ही हम छोटे से पार्ट मान लेते हैं कि इतना पार्ट टॉफी का आ जाएगा उससे। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो फिर आप उनको डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो आप इसका करेंगे 2.3 का 1 में गुणा, इधर ऊपर वाले से करेंगे क्या, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा और ऊपर वाले से डिवाइड, ठीक है। मान के चलो आपके 500 में से 300 नंबर आए, 500 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स मिले? 300 मार्क्स मिले आप। तो प्रतिशतता का मतलब यही होता है कि 100 में से आपको क्या हुआ, मान के चलो 2 रुपए की टॉफी 4 आती है, तो 100 रुपए में कितनी आएंगी? ये पर टॉफी का पर 100 पर टॉफी आ जाएंगी, पर 100 रुपए पे कितनी टॉफी है। तो प्रतिशत का मतलब, परसेंट का मतलब यही होता है कि 100 रुपए में एक मानक मान लिया गया असल में 100, क्योंकि 100 में क्या होती है, 2 जीरो होती है, और जब हम प्रश्न को इससे सॉल्व करते हैं तो 2 से 2 जीरो अधिकतर कटने का क्या रहता है, चांस। इसलिए पर 100 को क्या माना गया, एक स्टैंडर्ड मान लिया गया कि जितनी भी चीज कैलकुलेट की जाएंगी वो 100 के हिसाब से की जाएंगी, और हम उसको बता सकते हैं कि क्या हिसाब है इसका आगे। तो 500 में से यदि 300 मार्क्स आए, तो यदि यही पेपर 100 नंबर का होता, मान के चलो 100 का हो जाए, तो कितने मार्क्स आ जाएंगे? तो आप क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा और डिवाइड किससे, 500 से। अब तो आप समझ ही गए होंगे, ये हो गया, तो कितना आ गया, 60 मार्क्स आएंगे। मतलब 500 के पेपर में से 300 आए, तो 100 के पेपर में से कितने आ रहे हैं, 60, और तो इसी को क्या बोलते हैं हम, 60%। इसका मतलब ही होता है, जो साइन बना हुआ है इसका मतलब ही होता है बटे 100, मतलब 100 में से आपके 60 मार्क्स आए। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कैलकुलेट करने के लिए। मान के चलो किसी शहर की जनसंख्या, मान के चलो एक छोटा गांव है, उसमें क्या है, मान के चलो शहर में क्या है कि 25% पेड़ है, मान के चलो 25% क्या है, पेड़। कुल भूभाग का, कुल लैंड का 25% कितना है, पेड़ है। इसका मतलब क्या है कि भूभाग को हम वर्ग किलोमीटर में गिनेंगे, ठीक है ना, या एकड़ में गिनेंगे या हेक्टेयर में गिनेंगे, जैसे भी आपकी मर्जी हो। आप स्क्वायर एरिया हमेशा वर्ग किलोमीटर में, हेक्टेयर में, एकड़ में, इन सब चीजों में गिना जाता है। तो 25% का मतलब 100 वर्ग किलोमीटर भूमि पर, 100 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कितने पेड़ हैं, 25 है। यदि मुझे पता हैगा कि किसी भी राज्य में या किसी भी गांव में 25% पेड़ है, तो यदि मुझे उसका कुल भूभाग पता है कि मान के चलो कुल भूभाग है 2000 वर्ग मीटर का, वर्ग किलोमीटर का, या 2000 वर्ग किलोमीटर का, या वर्ग मीटर का, स्क्वायर मीटर का भाग, मान के चलो टोटल भूखंड है। तो यदि मुझे 100 में से पता है कि 25 पेड़ है, तो मैं 2000 में से निकाल सकता हूँ कि नहीं। 2000 में से निकालने के लिए 2000 का गुणा करूंगा मैं 25 में, भाग कैसे दे दूंगा मैं 100 से। जैसे मैंने भाग दिया तो 25 दूनी कितना आ जाएगा, 500। मतलब यहाँ का एरिया 2000 वर्ग किलोमीटर यदि है, तो वहां पर टोटल कितने पेड़ पाए जाएंगे, 500 पाए जाएंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, मतलब जैसे कि मान के चलो एक घोल है नमक और चीनी का, मान के चलो नमक और चीनी का घोल है, या पानी में नमक मिला हुआ है, मान के चलो पानी में क्या मिला हुआ है, सॉल्ट, वाटर में सॉल्ट है, और मैं बोल दूं 4% नमक है। तो इस 4% के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। 100 किलो पानी में 4 किलो नमक, या 100 ग्राम पानी में 4 ग्राम नमक, या 100 लीटर पानी में 4 ग्राम नमक, इस तरीके से हो सकते हैं। 4% का मतलब यही है कि 100 ग्राम पानी में कितना है, 4 ग्राम नमक है। प्रतिशत जब जिस साइन लग जाता है, मेरी बात को समझो, जब जिस साइन लग जाता है ना, तो इसका मतलब होता है पर 100, मतलब 100 ग्राम में कितना है, 4 ग्राम नमक है। 100 ग्राम पानी में कितना ग्राम नमक है,
4 ग्राम नमक है, तो आप मुझसे कह देंगे यदि यार ये पानी में 500 ग्राम कर दूं या 300 ग्राम पानी में कितना नमक होगा, तो ये आप निकाल सकते हैं यहाँ से 300 ग्राम पानी में कितना नमक होगा। वही सेम प्रोसेस, इसका इसमें किया गुणा और इधर वाले से किया डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 12 ग्राम नमक होगा भैया 300 ग्राम पानी में। अब आप समझ गए होंगे कि प्रतिशत को आधार क्यों माना जाता है, क्योंकि यदि हमें प्रतिशत में कोई चीज पता है पर 100 पे इतना है, तो हम उससे ज्यादा का या उससे कम का भी निकाल सकते हैं। 100 ग्राम नमक में 4 ग्राम, तो 50 ग्राम के लिए भी निकाल सकता था, ठीक है ना। 100 से कम के लिए और 100 से अधिक की भी गणना की जा सकती है। और आसानी आप देख रहे हैं 00 से 00 कट ही रही है, हर केस में जरूरी नहीं है कटे, लेकिन 100 फिर भी मानक माना जाता है। तो ये होता है प्रतिशत का मतलब। पहली बात तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि प्रतिशत हो गया है, मतलब पर 100 पर। आप अपनी परसेंटेज भी निकालते हैं तो आप ये देखते हैं कि मेरे साथ 600 में से मान के चलो किसी को 450 मार्क्स मिले, तो आप प्रतिशत कैसे निकालेंगे? आप लिखते हैं 450 बटे 600 गुणा 100 कर देते हैं। तो आप मेरे तरीके से करिए उसको। 600 मार्क्स में से कितने मिले? 405, इसलिए 100 में से कितने मिले? 100 का 450 गुणा 100 बटे 600। बस अब आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके कितने प्रतिशत मार्क्स आए। और मान के चलो किसी की 600 में से 600 ही आ गए, तो 100 में से कितने आएंगे? तो आप समझ गए होंगे 100 आंसर आ जाएगा। 100 का आप गुणा करेंगे 600 में, इसमें, और इस वाले से क्या देंगे भाग, तो मतलब उसके 100% मार्क्स आएगा। 600 में से 600 मतलब 100%, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि 5 6 से कितने प्रतिशत देखिए, 6 5 से कितने, देखिए कैसे देखते हैं। मान के चलो आपसे पूछ ले कि 6 और 5 आपके पास 2 डिजिट है, 6 और 5 आपके पास 2 डिजिट है, और आपसे पूछ ले, या आपके पास एक और दो एग्जांपल देंगे कि एक और दो। सबसे पहले हम 5 और 6 का लेते हैं। अब बताइए आप 6 अधिक है कि 5 अधिक है? आपको पता है 6 अधिक है, तो 6 5 से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? इसके लिए कैसे निकालेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे सबसे पहले। तो कितना है इन दोनों का डिफरेंस? 1, ठीक है ना। और किससे अधिक पूछ रहा है? जिससे अधिक पूछता है, और जिससे कम पूछता है उससे भाग देते हैं और 100 से गुणा करते हैं। क्यों? कम कौन सा है? 5। 6 5 से कितना अधिक है? 5 से जिसके बाद आ रहा है, मतलब 6 जो है 5 से कितने परसेंटेज मोर है या ज्यादा है, ठीक है ना। तो 1 और बटे हमने किया डिवाइड 5 से और गुणा कर दिया 100 से, मतलब कितना अधिक है? 20% अधिक है। अभी मैं इसको और आपको अच्छे से कहूंगा, मतलब 20% अधिक है। कैसे अधिक है देखिए, जैसे 5 है तो 5 को कितना कर दिया? 5 पे कितना अधिक हो रहा है? 1 अधिक हो रहा है। दोनों का अंतर कितना है? 1 है। 6 5 से कितना अधिक है? तो 5 को कितना बढ़ा दिया मैंने? 1। तो कितने प्रतिशत अधिक है? 6। तो 5 पे कितना अधिक है? 1 अधिक है। जब 5 डिजिट है तो कितना है? 1। तो 100 पे कितना हो जाएगा? तो 100 बटे 5, तो कितना हो जाएगा? 20%। अब देखिए 2 1 से कितना अधिक है? 2 1 से कितना अधिक है? तो 2 में से 1 घटाया कितना आया? 1। और किससे पूछ रहा है? 1 से कितना अधिक है? तो 1 से डिवाइड कर दिया और गुणा किससे कर दिया? तो मतलब 100% अधिक है। इन दोनों क्वेश्चनों को आप ध्यान से देख लो, मैं इसको आगे भी बताऊंगा इसी एग्जांपल से। देखिए आप, यह अधिक हो गया। अब देखिए आपको समझ में आ गया कि से अधिक कैसे निकालते हैं? दोनों का डिफरेंस आपसे पूछ ले कि मान के चलो 8 5 से कितना अधिक है? कितना अधिक है? तो क्या करेंगे? दोनों का अंतर कितना है? 3 बटे अपॉन में। अब किससे पूछ रहा है? 5 से अधिक पूछ रहा है। 5 से क्या अधिक है? 8। तो 5 पे कितना अधिक है? 3 अधिक है। तो 100 पे कितना हो जाएगा? या फिर आप ऐसे करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, शॉर्टकट जिसे बोलते हैं आप, दोनों को परसेंट, बल्कि जिससे अधिक पूछ रहा है उसको बटे में, अपॉन में, और ये तो कितना अधिक हो जाएगा? 60% अधिक हो जाएगा। मतलब 8 5 से कितना अधिक है? 60% अधिक, ठीक है। अब आपसे यदि उल्टा पूछ ले कि 5 6 से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है, मतलब कितना परसेंट लेस है? तो दोनों का अंतर हम दोनों स्थितियों में, चाहे 6 का 6 5 से कितना अधिक है ये पूछे, या 5 6 से कितना कम है ये पूछे, दोनों ही परिस्थितियों दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा 1 बटे। अब किससे अधिक पूछ रहा है? पहले 5 से पूछा था, अब पूछ रहा है 6 से कितना, तो 6 से क्या देंगे? भाग और गुणा करते कर देंगे। तो जब आप इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 50 बटे 3% आ जाएगा, ठीक है।
50/3% आ जाएगा। तो आपसे यदि ये पूछ लिया उल्टा, मान के चलो क्या कि 4 8 से कितने प्रतिशत कम है, तो कुछ नहीं, आप दोनों का अंतर देखो कि दोनों का 4 और 8 में अंतर कितने का है, 4 का। बट किससे पूछ रहा, 8 से। यदि मुझे पूछता 8 4 से कितना प्रतिशत अधिक है तो 4 से भाग देते। वो पूछ रहा है 4 8 से, जिसके आगे से लगा होता है, फ्रॉम लगा होता है, उससे डिवाइड देते हैं हम, भाग देते हैं। तो यहाँ पे 8 से परसेंट पूछ रहा है गुणा 100, आप देंगे तो आप कितना आ जाएगा, 50% कम। आपको वैसे ही पता चल रहा होगा 4 का आधा 8 का आधा 4 होता है, तो 50% ही आधा होता है, तो 50% कम होगा। ठीक है, ये आपको आ गया से वाले सवाल। एक आता है का वाले सवाल कि 5 6 का कितना प्रतिशत है, हाउ मेनी परसेंटेज इज 5 of 6, ठीक है ना। तो 5 6 का कितने प्रतिशत है, मतलब 6 का प्रतिशत में हिस्सा 5 बताइए। मतलब 5 6 का कितने प्रतिशत है, तो 6 का कितने प्रतिशत है, तो आप 5 को रखेंगे ऊपर, इसमें डिफरेंस नहीं लेना है, याद रखना है। जब भी ऑफ हाउ मेनी परसेंट आ जाए, हाउ मच परसेंट आ जाए, तो फ्रॉम आ जाए कि हाउ मच मोर इज 6 from 5, ठीक है ना। हाउ मच परसेंट इज 6 from 5, तो आप दोनों में डिफरेंस लेकर के भाग देंगे। यदि 5 6 का कितने प्रतिशत है, इस तरीके से आ जाए, का करके आ जाए, हिंदी मीडियम वाले देखिए का करके आ जाए, तो आप छोटा वाला आप लिखेंगे 5 6 का कितने प्रतिशत है, तो आप लिखेंगे 5 को ऊपर और जिसमें का लगा हुआ है उसको लिखेंगे नीचे, ये शॉर्टकट है। और गुणा किससे कर देंगे आप, 100 से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो 50/3 मतलब कितना आ जाएगा, 250/3% है। मतलब यदि आप 6 का 250/3% निकाल लेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। अच्छा, आपसे यदि ये पूछ ले कि 6 5 का कितने प्रतिशत है, 6 5 का कितने प्रतिशत है, तो डिवाइड किससे लगेगा, आप समझ गए होंगे, जहां का और से लगे हुए हैं। आप व्यवहारिक बोलचाल में भी जब भी आप परसेंटेज निकालेंगे तो ये ट्रिक आपको तुरंत की तुरंत माइंड में कैलकुलेट करने में काम में आएगी। 5 का कितने प्रतिशत है, 5 को रखें नीचे, 6 को रखें ऊपर और गुणा कर दे 100 से, कितना आ जाएगा, 600/5%। बस ये आंसर। तो आपको केवल इतना ही करना है, आपसे पूछ ले कि 10 11 का कितने प्रतिशत है, अब देखे नहीं कितने प्रतिशत है, 11 का कितने प्रतिशत है, तो 11 नीचे 10 ऊपर, इसमें डिफरेंस नहीं निकालेंगे, उसमें डिफरेंस निकाल लेते, बैक जा करके देखिए वीडियो को। और गुणा किससे कर देंगे हम, 100 से, तो 1000/11 इसका आंसर। तो आपको ये बात बड़ी ध्यान रखना है कि जब हम निकालते हैं कि 5 6 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अधिक लेते हैं और जिसमें से लगा होता है उससे डिवाइड देते हैं, या कम है, दोनों में अंतर निकालते हैं। और जब का लगा हो कि 6 5 का कितने प्रतिशत है, ए बी का कितने प्रतिशत है, ऐसे आ जाता है कभी, ए बी का कितने प्रतिशत है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर नहीं निकाल पाते। ऐसे आ जाता है ए बी का कितने प्रतिशत है, तो फिर मामला गड़बड़। तो ए बी का कितने प्रतिशत है, तो का किस में लगा है, बी में। यदि आपको टेक पता है तो आप ए ऊपर लिखेंगे, बी नीचे रखेंगे, उसमें मतलब A/B/100, ठीक है। और आपसे पूछ रहे ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है ए बी से, तो दोनों का अंतर मतलब A - B। अब ए अधिक है तो ए में से बी को घटाएंगे ना, और बी अधिक होता तो बी में से ए को घटा देते, कैसे भी घटा लो कोई दिक्कत नहीं, माइनस चिन्ह को आप नेग्लेक्ट करें। ए बी से कितना अधिक है, तो दोनों का अंतर मतलब A - B, और किस में लगा हुआ है, बी से, तो बी से बराबर गुणा 100। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि किस तरीके से परसेंटेज का मैंने आपको पूरा बेस क्लियर कर दिया शुरू से लेकर के, कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। अब आप देखिए, मान के चलो आपसे वो जो बोल दे कि एक सिटी है, उसकी जो पॉपुलेशन है, एक शहर की जनसंख्या की पॉपुलेशन मान के चलो 100 है, उसमें
20% का इंक्रीमेंट हो गया, 20% बढ़ गई, तो कितनी हो गई जनसंख्या? तो जनसंख्या कितनी हो गई? मान के चलो आपसे पूछे कि एक शहर की पॉपुलेशन 100 है, उसमें 20% बढ़ गई, तो कितनी हो गई आप बता देंगे? 20% बढ़ गई, मतलब अब 100 थी तो अब कितनी हो गई होगी? 120 हो गई होगी। समझ गए आप? तो 20% के लिए क्या करना है, उसको 100 में से कितनी बढ़ गई? पहले 100 थी, मतलब वो 100 है तो 20%, मतलब 100 पर कितनी बढ़ गई? 20%। मतलब क्या होता है? 20% बढ़ गई, मतलब 100 पर कितनी बढ़ गई? 20। अब वो जनसंख्या ही 100 है, तो कितना हो जाएगा? आप 100 का कितने हो जाएगी जनसंख्या? 120। यदि मुझे कहता, यदि शहर की पॉपुलेशन मान के चलो 800 है और वो 20% बढ़ गई, ठीक है ना, तो 20% का मतलब क्या है? 100 की कितनी हो गई बोलिए? 120। 100 की कितनी हो गई? 120। तो 800 की कितनी हो जाएगी? निकाल सकते हैं। 800 का सीधा इसमें गुणा करेंगे 120 में, वही सेम पैटर्न, और भाग कैसे देंगे हम? 100 से भाग देंगे। तो ये अभी आप कैलकुलेट करेंगे तो 12 8 96, 960 हो जाएगी। मतलब यदि प्रतिशत में 100 120 20% बढ़ गई, मतलब 100 की कितनी हो गई? 120। पर 100 पे कितनी बढ़ रही है? 20। तो 100 पे कितनी बढ़ जाएगी? 120 हो जाएगी। 100 की समझ गए आप? तो 800 की कितनी हो जाएगी? सीधा। अब इसी को क्या क्या लोग शॉर्टकट बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं कि साहब अभी जनसंख्या कितनी है? मान के चलो 4000 है, और वो क्या देगा? 25% बढ़ गई, तो लोग क्या करते हैं? 125/100 से गुणा कर देते हैं। बस आप कैसे भी कर लो, या तो आप ऐसे कर दो कि 100 पे कितनी बढ़ गई? 25% है तो कितनी हो गई? 125 हो गई, तो 4000 पे कितनी हो जाएगी? आप इसका इसमें गुणा, इससे भाग, वही सेम पैटर्न, तो भी आपका यही आंसर आएगा। लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? अब तो हम सीख चुके हैं ना, तो हम क्या करेंगे? सीधा 125/100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, मान के चलो आपसे बोल रहे कि किसी शहर की जनसंख्या 1525 है, उसमें 12.5 की वृद्धि हो गई, 12.5 की वृद्धि हो गई, तो आप क्या करेंगे? 100 में क्या जोड़ देंगे? 12.5, तो कितना हो जाएगा? 112.5/100 निकाल लेंगे। इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। मान के चलो 30% बढ़ गई तो 130/100, 40% बढ़ गई तो 140/100, और 60% बढ़ गई तो 160/100। अब मान के चलो घट गई, ठीक है घट गई, मान के चलो 20% इसी प्रश्न में ले लेते हैं, घट गई, तो 20% मान के चलो इसमें बोल गया कि डिक्रीमेंट हो गया, घट गई मान के चलो, तो 100 पे कितने घट गए? 20%, मतलब 100 में से 20 घट गई, तो मतलब 100 में से अब कितनी हो गई? वो 80 हो गई, क्योंकि 100 पर कितनी घट गई? 20, तो 100 पर कितनी हो गई अब जनसंख्या? मान के चलो मैं ये कह रहा हूँ कि यार जनसंख्या 20% घट चुकी, मतलब 100 पर कितने घट गए? 20, मतलब जो पहले 100 थे आप कितने हो गए? 80। तो अब आपसे पूछेगा तो 800 यदि उस शहर की जनसंख्या, तो कितना मान होगा? तो वही 800 कैसे निकालेंगे? इसके इसमें गुणा, इससे भाग, तो 800 गुणा 80 और बटे 100 कितना आ जाएगा? 640। इस तरीके से 640, मतलब घट गई। घट गई का मतलब क्या हो गया कि आप 100 में से उसको घटा लीजिए, उसके बटे 100 से गुणा कर दिए। अब इसको शॉर्टकट कैसे निकालेंगे? मान के चलो जनसंख्या है और वो बोल दे कि 40% घट गई, तो आप लिखेंगे 800, बढ़ गई थी तो 140/100 से गुणा कर रहे थे, बढ़ गई थी तो क्या कर रहे थे आप? 140/100 से। घट गई तो किससे गुणा करेंगे? अब 40% घट गई, 100 में से 40 घटाएंगे, कितनी हो गई? 60/100 कितना आ गया? 480। तो घट गई तो 100 में से घटा दो, और बढ़ गई उतने प्रतिशत बढ़ गई तो 100 में जोड़ दो। मान के चलो 25% घट गई तो 75/100 से गुणा कर दिया। 20% बढ़ गई तो 120/100 से, 30% 25% तो 125/100 से। तो यदि मान के चलो 90% घट गई तो किससे गुणा करेंगे बताइए मुझे? 10/100 से गुणा करेंगे। और 90% बढ़ गई तो 190/100 से गुणा करेंगे। समझ गए आप मेरी बात को? तो पूरा परसेंटेज जो होता है वो इसी तरीके से काम करता है। बस आपको से और का ध्यान रखना है, मतलब ऑफ और फ्रॉम का याद रखना है, या हाउ मच का याद रखना है कि कितने प्रतिशत 120 100 से अधिक है। तो आप क्या करेंगे, जिसमें दोनों का डिफरेंस लेंगे से वाले क्वेश्चन में, और
दोनों का डिफरेंस लेके जिसके आगे से लगा उससे क्या कर देंगे आप डिवाइड, जिसके रेफरेंस में पूछे जाए उससे क्या कर देंगे डिवाइड। तो ये होता है पूरा परसेंटेज का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको ये बात बड़ी अच्छे से याद रखनी है कि परसेंटेज को हम कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे तभी परसेंटेज के क्वेश्चन क्या हो पाएंगे सॉल्व। मान के चलो आपसे कह देगा कि एक सर की जनसंख्या एक्स है, पॉपुलेशन एक्स है, उसमें p% की वृद्धि हो गई, p% का उसमें इंक्रीमेंट हो गया, पॉपुलेशन एक्स है, तो अब कितनी हो गई पॉपुलेशन, तो बस x गुणा कितनी बढ़ गई, p बढ़ गई, तो 100 में आप क्या करते हैं p/100, ये बढ़ गई, ये आ गया आपका फॉर्मूला। अगर p% घट गई तो कोई दिक्कत नहीं, x गुणा 100, p को 100 में घटा देंगे तो बटे कितना हो जाएगा 100, तो ये घट गई लो। तो आप समझ गए ना प्रतिशत का कंसेप्ट किस तरीके से है। तो इस तरीके से हमें परसेंटेज को पढ़ना है, समझना है। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, प्रतिशत समझ में आएगा आपकी में, तब हम अगली बार वीडियो में क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में जिसमें आपको परसेंटेज के क्वेश्चन कराऊंगा रीजनिंग के। जब तक के लिए